आज का जो टॉपिक है वो है आपका oogenesis। oogenesis में जेनेसिस का जो मतलब होता है वो होता है फॉर्मेशन, एंड ओ का मतलब होता है एग या ओवम। तो oogenesis एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से क्या होती है, एग की फॉर्मेशन होती है। डिफरेंट वे से हम oogenesis को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग फ्रॉम एग मदर सेल इज कॉल्ड oogenesis, या फिर हम कह सकते हैं कि ए फंक्शनल हैप्लॉइड एग सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्राइमरी germ cells इज कॉल्ड oogenesis। तो oogenesis क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग फ्रॉम प्राइमरी germ cells या प्रीमोडियल germ cells या फिर एग मदर सेल्स इज कॉल्ड oogenesis। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं, जिससे एग की फॉर्मेशन होती है। और एग क्या होता है, हमारा फीमेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होता है। और जो हमारा फीमेल गैमेट है oogenesis से कैसा फॉर्म होता है, हैप्लॉइड गैमेट क्या होता है, आपके फॉर्म में होते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड फीमेल गैमेट फ्रॉम द प्राइमरी germ cells इज कॉल्ड oogenesis। उसको हम क्या कहेंगे, oogenesis। अब हम बात करें जो oogenesis का जो प्रोसेस है जिससे एग की फॉर्मेशन होती है, ये फीमेल्स में कहाँ पे अकर करता है? तो द प्रोसेस ऑफ oogenesis अकर इन ओवरी। जो oogenesis का जो प्रोसेस है ये आपका प्रेजेंट होता है ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। अच्छा, oogenesis का प्रोसेस ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है, बट स्टार्ट कब होता है? तो oogenesis का जो प्रोसेस है, एग की जो फॉर्मेशन है, वो स्टार्ट होती है बिफोर बर्थ। स्टार्ट बिफोर बर्थ, बर्थ से बिफोर स्टार्ट होती है। जैसे अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस से कंपेयर करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस था वो आपका टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट था और स्टार्ट हो रहा था आफ्टर दी प्यूबर्टी। वाइल oogenesis की बात करें तो oogenesis आपका स्टार्ट हो जाता है बिफोर दी बर्थ। अगर हम बिफोर दी बर्थ की बात करें तो बर्थ से पहले कब स्टार्ट होता है? आफ्टर थर्ड वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन। जैसे फर्टिलाइजेशन के 3 वीक कंप्लीट होंगे oogenesis का प्रोसेस क्या हो जाएगा, आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिक्स की बात करें तो oogenesis क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग फ्रॉम प्राइमरी germ cells एग मदर सेल्स इज कॉल्ड oogenesis। और oogenesis का जो प्रोसेस है ये आपका प्रेजेंट होता है ओवरी के अंदर। और ये जो प्रोसेस है oogenesis का, ये स्टार्ट होता है बिफोर द बर्थ आफ्टर द थर्ड वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन। जैसे फर्टिलाइजेशन का थर्ड वीक होगा ये आपका जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम प्रोसेस की बात करें, मैकेनिज्म की बात करें तो oogenesis का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होता है 3 फेज के अंदर, कंप्लीट इनटू 3 फेज। 3 फेज के अंदर क्या होता है, आपका कंप्लीट होता है, जिसमें से फर्स्ट जो फेज है वो है आपका मल्टीप्लिकेटिव फेज। मल्टीप्लिकेटिव फेज। सेकंड है ग्रोथ फेज। और थर्ड है मैच्योरेशन फेज। तो 3 फेज के अंदर कंप्लीट होता है मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। तो डिटेल में देखते हैं कि कैसे आपका जो प्राइमरी germ सेल्स है, एग मदर सेल्स है, उससे हैप्लॉइड फीमेल गैमेट एग की फॉर्मेशन होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो आपके जो एग मदर सेल्स है, एग मदर सेल्स या फिर जिनको हम प्राइमरी germ cells या फिर जिनको हम
प्रीमोडियल जर्म सेल्स के नाम से जानते हैं। ये डिप्लॉइड इन नेचर की होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके अंदर मल्टीप्लिकेटिव फेज के अंदर क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन प्रेजेंट होता है। तो माइटोटिक डिवीजन से जो एग मदर जो सेल्स है वो क्या होगी, अपने नंबर्स को इंक्रीज करेगी, प्रोलिफरेट करेगी और चेंज होगी किसके अंदर, oogonia के अंदर। और oogonia भी आपके कैसे होंगे, डिप्लॉइड इन नेचर के होंगे, क्योंकि माइटोटिक जो डिवीजन होता है वो कैसा होता है आपका, इक्विटोरियल डिवीजन होता है। तो आफ्टर द माइटोटिक डिवीजन एग मदर सेल्स चेंज इनटू द oogonia। माइटोटिक डिवीजन होगा और किसमें चेंज हो जाएगी सेल्स, oogonia के अंदर चेंज हो जाएगी। जो एग मदर सेल्स है बाय द माइटोटिक डिवीजन किसमें चेंज होगी, oogonia के अंदर चेंज होगी। और oogonia भी कैसे आपकी डिप्लॉइड इन नेचर की है। तो एग मदर सेल्स अपने नंबर्स को क्या करती है, प्रोलिफरेट करती है बाय माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन से अपने नंबर को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव फेज। मल्टीप्लिकेटिव फेज के नाम से जानते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव फेज में एग मदर सेल्स बाय द हेल्प ऑफ माइटोटिक डिवीजन चेंज इनटू द oogonia। नेक्स्ट क्या होगा, अब जो आपके oogonia है ये क्या करेंगे, अंडर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ फेज अपने साइज को क्या करेंगे, इनलार्ज करेंगे और चेंज होंगे आपके प्राइमरी oocyte के अंदर। किसमें चेंज होंगे, प्राइमरी oocyte के अंदर चेंज होंगे। इस फेज के अंदर कोई भी डिवीजन प्रेजेंट होगा, नो डिवीजन अकर, कोई भी डिवीजन प्रेजेंट नहीं होता है, नो डिवीजन अकर। बट इसके अंदर क्या होगा, जो न्यूट्रिशन है उसका एक्यूमुलेशन होगा, बोथ न्यूक्लियर साइज इंक्रीज होगा, साइटोप्लाज्मिक साइज इंक्रीज होगा। बट दिस फेज नो डिवीजन अकर, इस फेज के अंदर कोई भी डिवीजन अकर नहीं होगा। इसमें जो आपका oogonia है वो क्या होगा, चेंज होगा प्राइमरी oocyte के अंदर। इस फेज को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज बोलते हैं। इस फेज को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज बोलते हैं। और ये जो ग्रोथ फेज है जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो ग्रोथ फेज ऑफ oogenesis डिवाइडेड इनटू टू स्टेप, दो फेज के अंदर फर्दर डिवाइडेड है, दो स्टेप के अंदर फर्दर डिवाइडेड है। जिसमें से एक फेज है आपका प्री विटेलाइन फॉर्मेशन, सेकंड है आपका विटेलाइन विटेलाइन फॉर्मेशन, विटेलाइन फॉर्मेशन। नेक्स्ट अब क्या होगा, आपके जो ग्रोथ फेज के बाद जो प्राइमरी oocyte है इसके अंदर क्या होगा, आपका मियोसिस होगा। और जो मियोसिस फर्स्ट होगा वो कैसा होगा, आपका रिडक्शनल होगा। मियोसिस फर्स्ट होगा और ये मियोसिस फर्स्ट कैसा होगा, आपका रिडक्शनल होगा। जो क्रोमोसोम नंबर है वो कैसे हो जाएंगे आपके, डिक्रीज हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। बट जो मियोसिस फर्स्ट होता है oogenesis का वो कैसा होता है आपका, इसके अंदर इक्वल न्यूक्लियर डिवीजन होता है, बट अनइक्वल क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। जिसके कारण क्या होगा, एक लार्ज साइज का क्या होगा आपका प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte फॉर्म होगा और एक स्मॉल साइज की क्या होगी आपकी पोलर बॉडी फॉर्म होगी। ड्यू टू इसके अंदर क्या होगा आपका इक्वल न्यूक्लियर डिवीजन और अनइक्वल क्या होगा, अनइक्वल साइटोप्लाज्म डिवीजन। साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा, अनइक्वल होगा। और जो न्यूक्लियर जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। तो आफ्टर दी मियोसिस फर्स्ट प्राइमरी oocyte के अंदर जो लार्ज साइज की जो सेल फॉर्म होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte बोलेंगे। और जो स्मॉल साइज की जो सेल फॉर्म होगी उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट पोलर बॉडी। ये आपकी कोई फंक्शन नहीं होता, ये आपकी क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाती है, डीजनरेट। कुछ लिटरेचर्स में दिखाते हैं कि आपकी जो प्राइमरी पोलर बॉडी है ये फर्दर डिवाइडेड बाय माइटोसिस डिवीजन्स एंड फॉर्म्ड टू अदर पोलर बॉडी। बट जो पोलर बॉडी है
ये आपकी फर्दर डिवाइड नहीं करते क्योंकि एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो एनर्जी को सेव करने के लिए जो आपका प्राइमरी साइट है, इसमें मियोसिस जो फर्स्ट होता है, इसमें एक लार्ज सेल फॉर्म होती है, एक स्मॉल साइट फॉर्म होती है। लार्ज को हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी साइट, एंड सेकेंड को हम क्या बोल रहे हैं, स्मॉल सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी फर्स्ट पोलर बॉडी हम बोल रहे हैं। देन सेकेंडरी साइट के अंदर क्या होगा आपका, सेकेंड मियोसिस सेकेंड होगा, और मियोसिस सेकेंड भी कैसा होगा, इसके अंदर इक्वल न्यूक्लियर डिविजन्स होगा और अनइक्वल क्या होगा आपका साइटोप्लाज्मिक डिविजन्स होगा, जिससे एक लार्ज सेल फॉर्म होगी, एक स्मॉल। तो जो स्मॉल सेल होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी पोलर, सेकेंड पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी। और जो लार्ज सेल होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ऊटिड बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ऊटिड बोलेंगे। और लास्ट में जो ये ऊटिड है ये आपका फॉर्म्ड होगा, चेंज होगा आपका एग के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये जो स्टेप है, इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन फेज। ये थर्ड जो फेज है इसको हम क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन फेज। तो जो oogenesis का प्रोसेस है ये कंप्लीट है 3 फेज के अंदर। फर्स्ट फेज आपका मैच्योरेशन फेज, और मैच्योरेशन फेज के अंदर आपकी जो एग मदर सेल्स है, प्राइमरी जर्म जो सेल्स है, बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोटिक डिवीजन अपने नंबर को क्या करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं, इंक्रीज करते हैं। आफ्टर द माइटोटिक डिवीजन एग मदर सेल्स क्या होगी आपकी, चेंज होगी ओगोनियम के अंदर। देन द ओगोनियम सेल्स आर इंक्रीज देयर साइज, अपने साइज को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी बाय एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिशंस को क्या करेगी, एक्यूमुलेट करेगी। इसके अलावा जो ग्रोथ फेज है, सेकंड जो फेज ग्रोथ फेज है, डिवाइडेड है 2 स्टेप के अंदर, जिसमें से फर्स्ट है आपका प्री विटेलाइन फॉर्मेशन या प्री विटेलोजेनेसिस, और सेकंड है आपका विटेलोजेनेसिस या फिर विटेलाइन फॉर्मेशन। तो 2 फेज के अंदर डिवाइडेड होता है। तो इसमें जो विटेलाइन जो वर्ड है इसका मतलब होता है योग। तो योग की फॉर्मेशन से फैला, और सेकंड आपका विटेलाइन फॉर्मेशन। तो पहले तो क्या होगा, फर्स्ट जो ग्रोथ फेज होगा इसके अंदर क्या होगा, प्री विटेलाइन फॉर्मेशन होगी, मींस ग्रोथ फेज के अंदर उसके मियोसिस के अंडर को जाने से पहले उसके अंदर क्या होगा, जो नेसेसरी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म है उसका क्या होगा, इंक्रीज होगा। बोथ न्यूक्लियर और जो साइटोप्लाज्मिक साइज है वो क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। तो प्री विटेलाइन फॉर्मेशन के अंदर योग की फॉर्मेशन होने से पहले क्या होगा, न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। न्यूक्लियस का साइज और साइटोप्लाज्म का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। आफ्टर द इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक साइज उसके अंदर क्या होगा, योग की फॉर्मेशन होगी, उसमें विटेलोजेनेसिस प्रोसेस होगा, योग की फॉर्मेशन होगा। अब ये जो योग की जो फॉर्मेशन है ये आपकी डिपेंड करती है डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स के ऊपर, कि योग की जो फॉर्मेशन है कितनी अमाउंट में फॉर्म होगा। वो डिपेंड करता है कि उस स्पीसीज के इंडिविजुअल के अंदर जो ग्रोथ है, जो फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन है वो आपकी इनसाइड दी वुमन हो रही है, इनसाइड दी फीमेल हो रही है, या फिर आउटसाइड दी फीमेल हो रही है, उसके बेसिस पे क्या होगी, योग की फॉर्मेशन होगी। अगर जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन है आउटसाइड होती है तो योग की जो फॉर्मेशन है लार्ज योग फॉर्म होगा। अगर इनसाइड जो फॉर्मेशन होते हैं उनके अंदर जो योग की जो फॉर्मेशन है वो कैसी होगी आपकी, स्मॉल होगी। उनके अंदर जो विटेलोजेनेसिस होगी, योग जो फॉर्म होगा वो कैसा होगा, स्मॉल अमाउंट में होगा। तो योग क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, हाई अमाउंट में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करना। न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करती है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। और जिनके अंदर एक्सटर्नल डेवलपमेंट होते हैं उनके अंदर योग की अमाउंट ज्यादा होगी, और जिनके अंदर इनसाइड डेवलपमेंट होगी तो डायरेक्ट वुमन से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जो मदर है उससे क्या कर सकते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट्स व्हाई उनके अंदर जो योग की फॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी आपकी, स्मॉल योग की फॉर्मेशन होगी। तो ग्रोथ फेज डिवाइडेड इनटू 2 फेज, प्री विटेलाइन फॉर्मेशन और विटेलाइन फॉर्मेशन। और प्री विटेलाइन फॉर्मेशन के अंदर आपका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज होगा, साइटोप्लाज्म का साइज इंक्रीज होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, जो डीएनए आरएनए वो आपके क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। सच एज कुछ स्पीसीज के अंदर, जैसे हम लैम्पब्रस क्रोमोसोम की बात करें, लैम्पब्रस क्रोमोसोम, तो ये एग्जांपल है जाइंट क्रोमोसोम का, जाइंट क्रोमोसोम्स का। तो कुछ इंसेक्ट, जैसे हम एम्फीबियंस की बात करें, सैलामेंडर की बात करें, तो उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो क्या हो जाता है, जाइंट क्रोमोसोम के अंदर चेंज हो जाता है, लैम्बस क्रोमोसोम के अंदर चेंज होता है ड्यूरिंग दी ग्रोथ फेज।
डिफरेंट टाइप के जाइंट क्रोमोसोम चेंज हो जाते हैं। ये सब जो प्रोसेस है ये ग्रोथ फेज के फर्स्ट जो स्टेप होता है प्री विटेराइन फॉर्मेशन के अंदर अकर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, क्योंकि अब जो ग्रोथ होगी उस ग्रोथ के लिए हमें डिफरेंट जो ऑर्गेनेलीज है वो अपने नंबर्स को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, गोल्जी बॉडी है, ईआर है, ईआर में आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेलीज है उनके नंबर क्या होंगे, आपके इंक्रीज होंगे। दीज आर सम चेंजेस आर अकर इन दी फर्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ फेज। सेकंड फेज के अंदर क्या होगा, आपका योग की फॉर्मेशन होगी। तो आफ्टर दी ग्रोथ फेज कोई डिवीजन नहीं होता, न्यूक्लियस आपका जो साइज है वो अपना इंक्रीज करता है। अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस के ग्रोथ फेज को और ओजेनेसिस के ग्रोथ फेज को अगर हम कंपेयर करें तो जो ग्रोथ फेज होता है ओजेनेसिस का वो कैसा होता है, लार्ज होता है एज कंपेयर टू स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के कंपैरिजन में कैसा होता है, लार्ज ड्यूरेशन होती है इसकी कंप्लीट होने के लिए, क्योंकि डिवाइडेड इनटू टू फेज। अगर हम ह्यूमन फीमेल्स की बात करें तो ह्यूमन फीमेल्स के अंदर जो ग्रोथ फेज है वो आपका कंप्लीट होता है 12 टू 13 ईयर्स में। 12 टू 13 ईयर्स तक उसके अंदर क्या होता है, ग्रोथ फेज के अंदर वो क्या होता है, ग्रोथ होती रहती है उगोनियम। नेक्स्ट अब जो उगोनियम है, आफ्टर दी ग्रोथ फेज उगोनियम चेंज होगा प्राइमरी oocyte के अंदर। और जो प्राइमरी oocyte है ये आपका म्योसिस फर्स्ट के अंदर जाएगा, और म्योसिस फर्स्ट आपका रिडक्शनल होता है। अगर म्योसिस फर्स्ट को स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से अगर हम क्या करें, कंपेयर करें, तो उसमें क्या होता, इक्वल न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन था। बट oogenesis के अंदर क्या होगा, इक्वल न्यूक्लियर डिवीजन होगा बट अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होने के कारण एक लार्ज साइज की सेल फॉर्म होगी और एक स्मॉल साइज की सेल फॉर्म होगी। जो स्मॉल साइज की सेल फॉर्म होगी उसको हम बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी, और जो लार्ज साइज की सेल फॉर्म होगी उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte बोलेंगे। जो फर्स्ट जो पोलर बॉडी होती है इसका कोई फंक्शन नहीं होता, आफ्टर सम टाइम दे आर डीजनरेटेड, ये क्या हो जाएगी आपकी, डीजनरेट हो जाएगी। देन सेकेंडरी जो oocyte है ये आपका अंडरगो जाएगा मियोसिस सेकेंड प्रोसेस में। मियोसिस प्रोसेस लाइक मियोसिस फर्स्ट, ये भी कैसा होगा, इक्वल न्यूक्लियर डिविजन होगा बट अनइक्वल क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक डिविजन होगा, जिसके कारण एक स्मॉल साइज की सेल फॉर्म्ड होगी, एक लार्ज सेल फॉर्म्ड होगी। जो स्मॉल साइज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, पोलर बॉडी बोलेंगे, और जो लार्ज साइज की सेल फॉर्म होगी उसको हम क्या बोलेंगे, oocyte बोलेंगे। आफ्टर सम टाइम दीज oocytes फॉर्म्ड इनटू दी एग्स, ये किस में चेंज हो जाएंगे, एग के अंदर चेंज हो जाएंगे। तो आपका जो मियोसिस फर्स्ट है ये रिडक्शनल होता है, तो आपकी जो फर्स्ट जो पोलर बॉडी फॉर्म होगी और सेकेंडरी जो oocyte फॉर्म होंगे ये हैप्लोइड इन नेचर्स के होंगे। और मियोसिस सेकंड कैसा होता है, इक्विटोरियल डिविजन होता है। तो क्रोमोसोम नंबर्स क्या होंगे आपके, रिमेन कांस्टेंट रहेंगे, बिकम्स हैप्लोइड रहेंगे। तो ootoid सेकंड पोलर बॉडी और आपके जो एग है ये कैसे होते हैं, आपके हैप्लोइड इन नेचर्स के होते हैं। अब हम बात करें टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो जैसा कि हमने बताया था कि जो आपका oogenesis जो प्रोसेस है ये आपका स्टार्ट होता है बिफोर दी बर्थ। जैसे ही थर्ड वीक कंप्लीट होता है फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है oogenesis का वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें जो फर्स्ट जो फेज होता है मल्टीप्लेटिव जो फेज होता है ये आपका बिफोर दी बर्थ क्या होता है, आपका टेक्स प्लेस करता है। तो बिफोर दी बर्थ जो आपकी एग मदर सेल्स है वो आपके माइटोटिक रीजन से अपने नंबर को इंक्रीज करते रहती है और oogonia के फॉर्म करती है और एक एग नेस्ट की फॉर्मेशन करती है, एग नेस्ट ऑफ oogonia की फॉर्मेशन करती है। आफ्टर दैट दीज oogonia आर ग्रो इनटू प्राइमरी oocyte। तो आपका जब तक प्यूबर्टी नहीं आती, जब तक सेक्सुअल ऑर्गन्स आपके बिकम फंक्शनल नहीं हो जाते, जब तक 12 ईयर आफ्टर दी बर्थ 12 टू 13 ईयर्स क्या होगा, आपके जो oogoनियम है वो किसमें चेंज होते रहेंगे, प्राइमरी oocyte के अंदर चेंज होते रहेंगे। इस टाइम जो आपके प्राइमरी oocyte है मियोसिस फर्स्ट स्टेज के अंदर, तो इस टाइम सेल क्या होगी आपकी, अरेस्ट होगी। तो जो oogenesis का जो प्रोसेस है ये आपका डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये फर्स्ट अरेस्ट होता है। इसमें दो अरेस्ट प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट जो अरेस्ट होता है वो आपका प्राइमरी oocyte स्टेज के अंदर होता है, मियोसिस फर्स्ट प्रोफेज फर्स्ट के अंदर। मियोसिस फर्स्ट प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट और प्रोफेज फर्स्ट के जो स्टेज होती है, प्रोफेज होता है, उसके अंदर जो फर्स्ट
टाइम तक, कुछ टाइम तक जो है oogenesis का प्रोसेस क्या होता है आपका स्टॉप होता है। जैसे ही प्यूबर्टी आएगी, प्यूबर्टी से हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा, तो जो सेल अरेस्ट है, प्राइमरी oocyte जो सेल्स अरेस्ट, जो डिवीजन अरेस्ट है मियोसिस फर्स्ट के अंदर, वो दोबारा से क्या करना स्टार्ट करेगा, डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। तो इसके अंदर जो माइटोजन प्रोमोटिंग सेल्स होते हैं, एमपीएफ होते हैं, आपके मैचुरेशन प्रोमोटिंग जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं प्रोजेस्टेरोन। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन मिलेगा सेल्स को, वो दोबारा से क्या करना स्टार्ट करेगी, डिवाइड करना स्टार्ट करेगी। अब जो सेल्स है आफ्टर द प्यूबर्टी, ये जो कंडीशंस है, जो आपका प्राइमरी oocytes है, जैसे ही प्यूबर्टी आई, ये जो प्रोसेस था बिफोर दी प्राइमरी oocytes, ये बिफोर दी बर्थ उगोनिया की फॉर्मेशन हो थी, और आफ्टर दी प्यूबर्टी जो आप प्राइमरी oocyte है, ये आपके चेंज होंगे किसके अंदर, सेकेंडरी oocyte के अंदर चेंज होंगे। एवरी मंथ एक जो प्राइमरी oocyte है वो चेंज होता है सेकेंडरी oocyte के अंदर। अगर फर्टिलाइजेशन अकर नहीं होता है तो जो सेकेंडरी oocyte है वो आपका क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा, जो डिवीजन का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, आपका स्टॉप हो जाएगा। तो एक टर्म होती है ओवुलेशन। तो ओवुलेशन का मतलब क्या होता है, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी, ओवरी से सेकेंडरी oocyte का रिलीज होना क्या कहलाता है, ओवुलेशन कहलाता है। तो याद रखना, ओवरी से एग का रिलीज होना ओवुलेशन नहीं कहलाता, ओवरी से सेकेंडरी oocyte का रिलीज होना क्या कहलाता है, ओवुलेशन कहलाता है। तो फर्स्ट जो अरेस्ट है मियोसिस फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट में होता है। जब तक अरेस्ट रहेगा डिवीजन का प्रोसेस, जब तक सेल डिवाइड नहीं करेगी, जब तक उसको माइटोजन प्रोमोटिंग फैक्टर्स नहीं मिलेंगे, जब तक प्यूबर्टी नहीं आएगी तो उसको प्रोजेस्टेरोन नहीं मिलेंगे, सेल्स क्या हो गया, जो डिवीजन का जो प्रोसेस है, oogenesis का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, आपका स्टॉप रहेगा। सेकंड क्या होगा, जैसे ही अब वो प्यूबर्टी आई, सेल्स फिर से क्या हो जाएगी, अपने डिवीजन को प्रोसेस को क्या करेगी, रिज्यूम करेगी, और डिवीजन स्टार्ट करके क्या करेगी, फिर से डिवाइड करना स्टार्ट करेगी। उसके अंदर मियोसिस फर्स्ट में जब वो होती तो मियोसिस सेकंड, प्रोफेज फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, देन वो दोबारा से क्या होगी, सेकेंडरी oocyte के अंदर चेंज होने के बाद क्या हो जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी। तो सेकंड जो अरेस्ट होगा वो होगा मियोसिस सेकंड के अंदर, मेटाफेज सेकंड के अंदर, मियोसिस सेकंड, मेटाफेज सेकंड। तो सेकंड जो अरेस्ट होगा वो मियोसिस सेकंड और मेटाफेज सेकंड जो स्टेज होती है उसके अंदर क्या होगा, जो प्रोसेस है oogenesis का वो दोबारा से क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा। तो सेकंड जो अरेस्ट है वो मियोसिस सेकंड, मेटाफेज सेकंड के अंदर होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएंगे। तो इसमें जो एमपीएफ का जो काम करता है, मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर का जो काम करता है, वो कौन करता है, स्पर्म्स के अंदर, स्पर्म के साइटोप्लाज्म क्या कंटेन रखते हैं, साइटोप्लाज्म, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ एमपीएफ कंटेन रखते हैं स्पर्म के जो साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर्स होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं सेकेंडरी oocyte को टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ oogenesis। तो बिफोर द फर्टिलाइजेशन सेकेंडरी oocyte आपका अरेस्ट होता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म्स एग के साथ क्या होगा, फ्यूज होगा, तो स्पर्म के साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर्स होते हैं। ये मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर क्या करेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, मैचुरेशन का जो प्रोसेस है उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो मैंने फर्दर क्लास में आपको बताया था कि एग के अंदर क्या होता है, जो पोलैरिटी है वो डेवलप होती है। एक जो पोल होता है उसको हम बोलते हैं एनिमल पोल बोलते हैं, और एक होता है आपका वेजिटल पोल बोलते हैं। तो मैंने बताया था कि एनिमल पोल वो पोल होता है जहां से क्या होते हैं, सेकंड पोलर बॉडी, आपकी जो पोलर बॉडी रिलीज होती है एग में जिस साइड से, उस साइड को हम क्या बोलते हैं, एनिमल पोल बोलते हैं। और इसके अदर जो पोल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटल पोल बोलते हैं। इसके अलावा जो पोलैरिटी है एनिमल पोल और वेजिटल पोल, ये आपकी ऑल्सो डेवलप हो जाती है आपकी ग्रोथ फेज के अंदर, क्योंकि वेजिटल पोल आपका फिल होता है किससे, योग से फिल होता है, और योग आपका कैसे होता है, हैवी होने के कारण ये कंसंट्रेटेड होता है आपके बॉटम के अंदर। तो जहां पे बॉटम होता है वहां पे योग फील्ड होगा, और योग जहां पे प्रेजेंट होगा उस पोल को हम क्या बोलेंगे, वेजिटल पोल बोलेंगे। इसके अलावा जहां पे आपका विदाउट योग वाला जो रीजन होता है, जहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, एनिमल पोल बोलते हैं। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सेकेंडरी oocyte के अंदर जो स्टेप है, जो प्रोसेस है, वो क्या होगा, आपका स्टॉप होगा। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो स्पर्म के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपके माइटोजन प्रमोटिंग फैक्टर्स होते हैं, सेल डिवीजन के जो आपके प्रमोटिंग फैक्टर्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, वो क्या करेंगे,
डिवीजन के प्रोसेस को फिर से क्या करेंगे, रिज्यूम करेंगे। और सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या होगा, म्यूसिस सेकंड का जो प्रोसेस मेटाफेज सेकंड के अंदर जो स्टॉप था वो फिर से क्या हो जाएगा, रिज्यूम हो जाएगा। और आफ्टर दी कंप्लीटेशन ऑफ दी म्यूसिस सेकंड, जो आपका सेकेंडरी oocyte है वो किसमें चेंज होगा, oocyte के अंदर चेंज होगा। और आपका एक स्मॉल साइज की पोलर बॉडी रिलीज होगी और आपका oocyte फोल्ड होगा। तो ये प्रोसेस था आपका oogenesis का। तो जैसा कि हमने बताया कि 3 फेज के अंदर डिवाइडेड है जो oogenesis का प्रोसेस, जिसमें फर्स्ट जो फेज है वो है आपका मल्टीप्लिकेटिव फेज। मल्टीप्लिकेटिव फेज, तो मल्टीप्लिकेटिव फेज के अंदर क्या होगा, जो मल्टीप्लिकेटिव जो फेज है ये आपका प्रेजेंट होता है बिफोर दी बर्थ। अगर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन फीमेल्स की बात करें, तो ह्यूमन फीमेल्स के अंदर जो मल्टीप्लिकेटिव फेज है ये प्रेजेंट होता है बिफोर दी बर्थ, प्रेजेंट होता है। और जो मल्टीप्लिकेटिव फेज है ये आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है मियोटिक डिवीजन। इसके अंदर क्या होता है, आपका मियोटिक डिवीजन सॉरी माइटोटिक डिवीजन प्रेजेंट होता है, माइटोसिस प्रेजेंट होता है। और जो माइटोटिक डिवीजन होता है ये कैसा होता है, आपका इक्विटोरियल डिवीजन होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, आपके रिमेन सेम रहते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव फेज के अंदर जो आपकी एग मदर सेल्स है वो आपकी चेंज होती है, एग मदर सेल्स चेंज इनटू एग ट्यूब। और ये एग जो ट्यूब है ये आपकी चेंज होगी एग नेस्ट के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन, तो माइटोटिक डिवीजन से जो एग मदर सेल्स है वो चेंज होगी पहले एग ट्यूब के अंदर, देन एग ट्यूब चेंज होगी आपकी एग नेस्ट के अंदर। जो एग ट्यूब है इसको हम पफलर के नाम से भी जानते हैं। पफलजर के नाम से, जैसे आपने देखा भी होगा, जैसे मान लो ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ये जर्मिनल एपिथेलियम है, एग मदर सेल्स है। इनके अंदर क्या होगा, डिवीजन होगा, डिवीजन होने के बाद एग ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, एग ट्यूब से क्या होगा, आपका एग नेस्ट की फॉर्मेशन होगी। तो फर्स्ट जो स्टेप होता है वो आपका मल्टीप्लिकेटिव फेज होता है, बिफोर दी बर्थ प्रेजेंट होता है, माइटोटिक डिवीजन कैरेक्टराइज होते हैं। और इस फेज के अंदर जो एग मदर सेल्स है वो आपकी चेंज होती है एग नेस्ट के अंदर। और एग नेस्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका oogonia। क्या प्रेजेंट होता है, आपके oogonia प्रेजेंट होते हैं। सेकंड जो फेज होता है वो होता है आपका ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज की अगर हम बात करें तो ग्रोथ फेज क्या होता है, लॉन्ग फेज होता है, सबसे बड़ा फेज होता है। अगर ह्यूमन फीमेल्स की बात करें तो ह्यूमन फीमेल्स के अंदर ये आपका कंप्लीट होता है 12 टू 13 ईयर्स के अंदर कंप्लीट होता है। और ग्रोथ फेज के अंदर कोई भी डिवीजन नहीं होता, नो डिवीजन अगर, ना ही माइटोसिस होता है, ना ही मियोसिस अगर होता है। बट इसके अंदर क्या होता है, जो सेल का जो साइज है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज सेल साइज। सेल का जो साइज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जो ग्रोथ फेज है oogenesis का डिवाइडेड इनटू 2 फेज, 2 फेज के अंदर डिवाइडेड होता है। एक है आपका प्री विटेलोजेनेसिस, प्री विटेलोजेनेसिस, और एक होता है आपका विटेलोजेनेसिस। 2 प्रोसेस में डिवाइडेड होता है, प्री विटेलोजेनेसिस और सेकंड होता है आपका विटेलोजेनेसिस। प्री विटेलोजेनेसिस के अंदर बोथ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का साइज क्या होता है, आपका इंक्रीज होता है। न्यूक्लियस का जब साइज इंक्रीज होता है, इसमें जो क्रोमोजोम है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, वो जाइंट क्रोमोजोम के अंदर चेंज हो जाता है। जैसे हमने एक एग्जांपल्स पढ़ा था लैम्बर्स क्रोमोजोम का, जो एम्फीबियंस का जो एग होता है, एम्फीबियंस के एग के अंदर जो डेवलपमेंट होती है उसके अंदर जो क्रोमोजोम है वो आपका चेंज हो जाता है लैम्बर्स जाइंट क्रोमोजोम के अंदर। इसके अलावा साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो अपने नंबर्स को क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्योंकि अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया अपने नंबर्स को इंक्रीज करते हैं, गोल्जी बॉडी अपने नंबर्स को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि विटेलोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है गोल्जी बॉडी।
और विटेलोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ योग को हम क्या बोलते हैं, विटेलोजेनेसिस बोलते हैं। और ये जो योग की जो फॉर्मेशन है ये डिपेंड करती है डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल से, कि किस एनिमल्स के अंदर विटेलोजेनेसिस हो रही है, उसके बेसिस पे वैरायटी ऑफ योग प्रेजेंट होते हैं, वैरायटी ऑफ योग के जो कंपोजिशन है वो होती है। तो ये एक अलग प्रोसेस है कि योग क्या होता है, योग के फॉर्मेशंस कैसे होते हैं, टाइप्स ऑफ योग, जो हम फर्दर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। बट आपकी बुक के अंदर योग की फॉर्मेशन, टाइप ऑफ योग इसी टॉपिक के अंदर इंक्लूड किया हुआ है, तो आप इसको इंक्लूड मत करना। ओजेनेसिस के प्रोसेस में एक सेपरेट टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे जब हम टाइप्स ऑफ एग की स्टडी करेंगे। उसमें हम योग क्या होता है, योग के कंपोजिशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ योग है, हम उसके अंदर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो फेज होता है वो होता है आपका मैचुरेशन फेज। क्लियर कर देता हूं भाई। थर्ड जो फेज होता है वो होता है मैचुरेशन फेज। और जो मैचुरेशन फेज है ये आपका कैरेक्टराइज होता है मियोसिस डिवीजन से। इसमें क्या होता है, आपके मियोसिस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो डिवीजन होता है, इसके अंदर इक्वल न्यूक्लियर डिवीजन होता है, बट अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। इसमें जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है वो कैसा होता है, अनइक्वल होता है। और जो न्यूक्लियर डिवीजन है वो कैसा होता है, इक्वल होता है। और अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होने के कारण एक लार्ज सेल फॉर्म होती है, एक स्मॉल सेल फॉर्म होती है। और जो स्मॉल सेल फॉर्म होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पोलर बॉडी बोलते हैं। इन पोलर बॉडी का कोई फंक्शन नहीं होता। वैसे अगर हम फंक्शन देखें कि पोलर बॉडी के क्या फंक्शन होते हैं, तो मल्टीपल फंक्शन होते हैं, बट इन पोलर बॉडी का फ्यूचर फॉर्मेशंस में कोई फंक्शन नहीं होता। दैट्स वाई जो पोलर बॉडी है वो क्या हो जाती है, आपकी डीजनरेट हो जाती है। कुछ टाइम के बाद क्या हो जाती है, आपकी डीजनरेट हो जाती है।